नाजरीन तैयार हो जाइए। आज मैं आपको 100 साल पीछे लेके जा रहा हूँ। बिलाशुबा ये कुदरत का खूबसूरत शाहकार है। न जाने कितनी माजी की पुरानी यादें ये दरख्त अपने अंदर समाये हुए है। उसी दौर का ये जार है। खूबसूरत से पिलर लगाए गए हैं, मजबूत पिलर है, आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इसकी डिजाइन बहुत प्यारा है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेजबान इंतजार कुरैशी। नाजरीन तैयार हो जाइए। आज मैं आपको 100 साल पीछे लेके जा रहा हूं। ये नाजरीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर इधर लिखा हुआ है इस कोठी का नंबर, ये 14 नंबर कोठी है। जफर अली रोड पर यह वाक़या है और ये कोठी कर्नल इकबाल साहब को अलाट हुई थी 1947 में, जब तकसीम पाकिस्तान और हिंद हुई थी। इस बिल्डिंग की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि ये आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इसमें किसी किस्म की कोई अल्ट्रेशन नहीं की गई है। यहाँ पर चलते हुए मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे आज भी मैं 100 साल पीछे हूँ। कभी आपने ऐसा कोई घर नहीं देखा होगा जिसके दाखिली दरवाजे के बाहर इतना लंबा चौड़ा ट्रैक जो है वो बनाया गया हो। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, जिसकी वजह से मुझे गर्मी भी लग रही है, पसीना भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको इस घर में लेके जाऊंगा तो यहाँ पर बहुत ठंडा माहौल है। मोटी मोटी दीवारें हैं, पुराने तर्ज तामीर है और इसके साथ यहाँ पर बड़ा खूबसूरत बागीचा भी बनाया गया है। तो चलें हम शुरू करते हैं इसमें। यह अब इस घर में मैं इंटर हो गया हूँ। इसी बिल्डिंग के मुतल्लिक़ ये मेरी स्टोरी है। आप देखें यहाँ पर कितना खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है। छत के ऊपर बड़े खूबसूरत गमले लगाए गए हैं और ये उसी दौर के हैं। ये घर तकरीबन 100 साल पुराना है। ये घर सबसे पहले एक अंग्रेज़ के ज़ेरे इस्तेमाल रहा, उसके बाद एक हिंदू खातून के पास आया और तकसीम पाकिस्तान के बाद ये घर कर्नल इकबाल साहब को अलाट हुआ। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बिल्डिंग के जो लॉन है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। इस लॉन में आज भी उसी दौर के जो पौधे और दरख्त हैं वो अपनी हालत असली हालत में मौजूद है। खूबसूरत सा लॉन है, ग्रीनरी है, मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगे हुए हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर ये देखें, ये उसी दौर का ये माल्टे का पौधा है और इस पर माशाल्लाह काफ़ी सारे माल्टे लगे हुए हैं। ये देखें, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। और अभी जैसा कि ये इनका सीज़न है, आहिस्ता आहिस्ता ये पकेंगे और ये लोग यहाँ से इसको खा के इंजॉय करेंगे। अगर मैं अपने दाएं साइड पे आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर इन्होंने पालतू जानवर रखे हुए हैं, तोते रखे हुए हैं, चिकोर रखे हुए हैं, फैंसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो नाजरीन चलते हैं, इस लॉन से होते हुए हम इस घर की बिल्डिंग के अकबी साइड पर कुदरत का अजीम शाहकार, कुदरत का बेहतरीन और ख़ूबसूरत शाहकार, मुख्तलिफ रंगों के तोते जो हैं, यहाँ पर इन्हें ऑस्ट्रेलियन पैरट कहा जाता है। गाय कलर के हैं, येलो कलर के हैं, गोल्डन कलर के हैं, ग्रीन कलर हैं। मैं तो इनके कलर भी नहीं गिन पा रहा। और बिलाशुबा ये कुदरत का खूबसूरत शाहकार हैं और मैं इनको देख कर सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हूँ। ये नाजरीन जामन का दरख्त है और ये भी उसी दौर का जामन का दरख्त है। यहाँ पर जो रहने वाले अकरम साहब है, इनका ये कहना है कि इसके जामन बहुत मीठे हैं। अगर इसके साथ मैं आपको दिखाऊं तो ये आम का दरख्त है। अब ये काफ़ी पुराना हो चुका है और इसके बिल्कुल साथ अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये नाजरीन सुंबल का दरख्त है। इसे सनोबर का दरख्त भी कहा जाता है और ये उसी दौर का है। आप इसके तने की मोटाई का अंदाज़ा लगाइए। मैं आपको इसकी मोटाई का अंदाज़ा करवाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको पूरी तरह से बगल गिर हो रहा हूँ लेकिन ये मेरी बाजुओं में नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा दरख्त है और बहुत पुराना दरख्त है। न जाने कितनी हसीन यादें, न जाने कितनी माजी की पुरानी यादें ये दरख्त अपने अंदर समाये हुए हैं। नाज़रीन देखें, ये इसकी मजबूती का अंदाज़ा लगाइए। ये आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है, बड़े वेल मेंटेन्ड हैं। देखें ये इसका डिज़ाइन देखें, ये वही एंशियंट डिज़ाइन है, पुराने दौर का डिज़ाइन है। ये दरवाज़ा उसी दौर का दरवाज़ा है, अपनी असली हालत में मौजूद है। मैं इसे नॉक करके देखता हूँ, अभी भी ये बेहतरीन है। ये कुंडे उसी दौर के हैं। ये देखें, ये कुंडे बड़े एंटीक चीज़ें हैं। ये उसी दौर की हैं। इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये रोशनदान है। ये भी हमें पुरानी बिल्डिंग में ये डिज़ाइन, ये स्टाइल हमें पुरानी इमारत में ही नज़र आता है। उसी दौर का ये छोटा सा वाशरूम है और आज भी ये बतौर वाशरूम ही इस्तेमाल हो रहा है। इसके ऊपर जो डिज़ाइन है नाजरीन, ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। आज तक मैंने किसी भी वाशरूम में आज के दौर में इस किस्म का डिज़ाइन नहीं देखा। यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले नाज़रीन ये मशीन है, ये बहुत पुराने मॉडल की मशीन है। आप देखें, ये आजकल ऐसी मशीनें हमें देखने में नहीं मिलती। ये इस्तेमाल में तो नहीं है लेकिन ये यहाँ पर स्टोर रूम में पड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर गोल्फ की स्टिक्स पड़ी हुई हैं और यहाँ पर ये पुराने संदूक भी पड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें नाजरीन उसी दौर की हैं। किचन है, उस दौर में भी किचन था और आज भी ये किचन है।
इसका दरवाज़ा देखिए आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है, उसी दौर की ये चुटकनियाँ हैं, आज भी ये काम कर रही हैं। ये ऊपर रोशनदान है और अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये यहाँ पर चूल्हा वगैरह रखा जाता था और इसी के अंदर से ये एग्जॉस्ट होता हुआ इसका जो धुआं वगैरह है यहाँ इसी चिमनी से बाहर जाया करता था। ये टिपिकल पुराना स्टाइल है। और नाजरीन अगर आपको अपनी दाईं साइड पे दिखाऊं तो यहाँ किचन की ये छोटी सी अलमारी सी बनाई हुई है, ये उसी दौर की बनी हुई है, आज भी ज़ेरे इस्तेमाल है। और अगर शकील आपको दिखा सके तो ये नाजरीन एक है एंटीक सा ये टेबल है जिसमें खाने पीने की चीज़ें और दीगर किचन का सामान रखा जाता है। और नाजरीन इस घर की जो अकबी साइड अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नाजरीन क्वार्टर हैं, मुलाजमीन के लिए ये क्वार्टर बनाए गए थे। 2 क्वार्टर हैं, एक ये है, इसके साथ ही एक इससे मुल्हका दूसरा क्वार्टर है, ये रूम भी है। ये देखें यहाँ पर भी जाली वाली खिड़की लगाई गई है ताकि मच्छर मक्खी वगैरह से अंदर जो बैठे अफराद हैं वो महफूज रहें और ताज़ा हवा का मज़ा भी लेते रहें। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ भी ये जाली वाला दरवाज़ा मौजूद है और आज भी ये अपनी असली हालत में है। बड़ा खूबसूरत है, बड़ा मजबूत है, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखा सकूँ इसके अंदरूनी मनाजर तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये सर्वेंट क्वार्टर है और इधर भी मुझे कुछ एंटीक चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो इसकी छत देखिए कि इसकी छत ये पुराने टी आयरन से बनी हुई है और उस दौर के यहाँ पर गार्डर भी लगे हुए हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, उसी दौर की ये पुरानी अलमारी भी है। एक ये छोटी अलमारी नाजरीन ये भी उसी दौर की है। नाजरीन देखें ये उसी दौर का 100 साल पुराना शीशा है, कितना खूबसूरत फ्रेम इसका, इसके ऊपर जो लकड़ी की डिज़ाइनिंग है वो कितनी खूबसूरत है। नाजरीन आज मैं इस 100 साल पुराने शीशे में अपना चेहरा देख रहा हूँ और मैं यहाँ पर कंघी भी कर रहा हूँ। किसी दौर में यहाँ पर इस घर में रहने वाले लोग भी इसी तरह से यहाँ बैठ के तैयार श्यार होते होंगे और अपने दफातर में जाते होंगे, अपने काम काज में जाते होंगे। तो यहाँ घिया तोरी की ये बेल लगी हुई है और अगर मेरा शकील आपको करीब करके दिखाए तो नाजरीन ये देखें यहाँ पर एक छोटी सी तोरी जो है वो भी मुझे लगी नज़र आ रही है। यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो आज भी ताज़ा सब्जियों का लुत्फ़ उठाते हैं, ताज़ा सब्ज़ी खाते हैं। यहाँ पर ये अगर हम आपको इस साइड पे दिखाएं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये अंगूर की बेल हैं और दीगर, और वो आड़ू का पौधा है, वो इसके साथ आड़ू का पौधा भी लगा हुआ है। और नाजरीन यहाँ पर पुराना सामान यहाँ पर जो रखा हुआ है ये है तो पुराना लेकिन अपनी एक ख़ास अहमियत रखता है। ये नाजरीन देखें ये कितना खूबसूरत सोफ़ा है, ये उसी दौर का सोफ़ा है, आज भी ये यहाँ पर मौजूद है। अभी इसकी रेनोवेशन करवाएंगे ये। अभी इसके साथ अगर हम देखें तो ये नाजरीन ये पुरानी कुर्सियाँ और पुराने टेबल हैं और ये देखें कितनी खूबसूरत कुर्सियाँ हैं, कितना खूबसूरत डिज़ाइन इनके ऊपर किया गया है। लेकिन अब ये ज़ेरे इस्तेमाल नहीं है, पुरानी हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये नाजरीन ये बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश, ये देखें दबाने से दब रहा है। नाजरीन ये एक बेल है, ये पेठा कद्दू की बेल है। ये देखिए अब छोटा सा नन्हा मुन्ना सा पेठा कद्दू का एक फल जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये भी पेठा कद्दू है। नाजरीन अभी ये बहुत छोटा है लेकिन जब ये बड़े होते हैं तो इतने इतने बड़े हो जाते हैं कि ये देखिए नाजरीन ये माल्टे का दरख्त है और इस पर माल्टे कितने कितने बड़े साइज़ के माशाल्लाह लगे हुए हैं। नाजरीन अब मैं दिखाता हूँ आपको इस बिल्डिंग का एक और इंतहाई खूबसूरत हिस्सा। ये बिल्कुल इस इमारत के बैरूनी हिस्से में वाक़या है। ये एक बहुत बड़ा लॉन है, आप जैसा कि देख रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक खूबसूरत उसी दौर का बना हुआ कमरा नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ एक इंतहाई खूबसूरत चीज़ तो ये नाजरीन उसी दौर का बना हुआ ये बेहतरीन किस्म का ये नाजरीन शावर है, फवारा है। ये देखें नाजरीन आज भी ये फवारा उसी तरह से चल रहा है। इसी फवारे से लोग यहाँ पे वज़ू किया करते थे और वज़ू करने के बाद ये नमाज के लिए, इबादत के लिए हिस्सा मुख्तस था। जैसा कि हम पुराने वक़्त की इमारत को देखते हैं तो उनमें शेर को एक ख़ास अहमियत दी जाती है। जैसा कि सुल्तान टीपू के दौर में उनकी रियासत का जो लोगो था वो भी शेर के ऊपर ही मबनी था, वो भी शेर की ही तस्वीर थी। ये भी उसी दौर की इमारत हैं। नाजरीन ये देखिए ये क्या खूबसूरत किस्म का मर्तबान है। ये जार देखें, एंटीक पुराने दौर का, उसी दौर का ये जार है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी जो उसी दौर के मुख्तलिफ जार रखे गए हैं, इनको रखने का ये मकसद, इसमें किचन की मुख्तलिफ चीज़ें रखी जाती थी। ये देखिए नाजरीन ये देखिए बड़ा भारी है और ये भी नाजरीन उसी दौर का जार है, आज भी ये मौजूद है, आज भी इनके ज़रिए इस्तेमाल है। अगर हम इसकी बात करें इस
टेबल की, इस शो केस की, तो ये भी उसी दौर का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। ये मेरे सामने एक अलमारी पड़ी हुई है, देखने में ये आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये वार्डरोब है। नाजरीन, ये यहाँ ऊपर से खुलती है, इसमें कपड़े वगैरह इस्त्री करने के बाद लटकाए जाते थे, कपड़े रखे जाते थे इसमें, और इसके साथ ही एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल ये आपको नज़र आ रहा है। ये भी उसी दौर का, देखें कितनी खूबसूरत से, कितनी नफासत से इसको डिज़ाइन किया गया है। आज भी इस शीशे में आप अपने आप को देख सकते हैं, जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये नाजरीन वो कुर्सियाँ हैं जो उसी दौर की हैं, ये देखने में इतनी आरामदेह नज़र आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ इसके ऊपर बैठने की, और ये नाजरीन कैसी आरामदेह चेयर्स हैं। वाह नाजरीन, देखें आप यहाँ पर कितने सुकून से, कितने मज़े से और कितने रिलैक्स होके बैठ जाते हैं। यहाँ पर आपकी कमर को पीछे से मुकम्मल सपोर्ट मिलती है। इतना बड़ा गाओ तकिया मुझे नज़र आ रहा है, इसको ये लोग ऐसे रखते होंगे मेरा ख्याल है, और यहाँ पर ये लोग बैठते होंगे। ये बड़ा खूबसूरत है, इसकी ये डिज़ाइनिंग देखिए कितनी खूबसूरत है, इसकी डिज़ाइन बहुत प्यारा है। तो नाजरीन ये देखें, ये वो कुंडा है, आजकल हमें ये स्टाइल नज़र नहीं आता, ये उसी दौर का मजबूत कुंडा है जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है इस दरवाजे के साथ। ये नाजरीन वो आतिशदान है, यहाँ पर कोयले वगैरह जलाए जाते थे कमरे को गर्म रखने के लिए। इसके साथ ही नाजरीन इसी कमरे के साथ मुल्हका ये दूसरा कमरा है। ये देखें, ये ज़रा गालबन बड़ा कमरा है, ये मेरा ख्याल ड्राइंग रूम है, यहाँ पर लोग बैठा करते थे, आज भी लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं। और ये भी नाजरीन आतिशदान है, यहाँ पर भी कमरे को गर्म रखने के लिए कोयले वगैरह जलाए जाते थे, और इसके ऊपर रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें रखी जाती थी। हम इस साइड पे जाते हैं तो यहाँ पर ये वो दाखिली रास्ता है जो इस इमारत में आने के लिए इस्तेमाल होता है। बड़े खूबसूरत से पिलर लगाए गए हैं, मजबूत पिलर हैं, आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। ये देखिए, ये वो जालियां हैं जो हवादार हैं, इनको इसलिए ये बनाई गई ताकि आप मच्छर और मक्खियों वगैरह से महफूज रह सकें। ये लकड़ी का बना हुआ है, गालबन कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर बैठा जाता था, बहुत खूबसूरत। और ये देखें, इसके साथ ये भी एक लकड़ी की छोटी सी टेबल है, गालबन ये भी बैठने के लिए इस्तेमाल होती थी कि आप ड्रेसिंग टेबल के सामने जब बैठें आप शीशा वगैरह देख सकें। बहुत खूबसूरत नाजरीन, बहुत प्यारी बिल्डिंग है जिसकी मैं आज आपको सैर करवा रहा हूँ। इसकी छतों की जानिब जाएँ तो ये देखें नाजरीन, ग्लोब, ये यहाँ पे किसी दौर में कोई ग्लोब लगा होगा, उसकी चेन अभी तक हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर लैंप लगाए जाते थे, इसके ऊपर भी एक शीशे का छोटा सा पीस लगा है जिसका मकसद इस बिल्डिंग में रोशनी को मुनक्कस करके अंदर लाना है। ये एक झूला है जो इन्होंने उसी दौर का है, आज भी असली हालत में मौजूद है। मेरा ख्याल गालबन लोग इस पे ऐसे बैठते होंगे और इसको ऐसे झूलते होंगे, अब भी ये झूलते हैं, इसका भरपूर लुत्फ़ उठाते हैं। और यकीन कीजिए यहाँ पर बैठ के मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं कहीं 100 साल पीछे चला आया हूँ और आपको 100 साल पुरानी चीज़ें दिखा रहा हूँ। आपको मैंने इसका बैरूनी हिस्सा भी दिखा दिया, अंदरूनी हिस्सा भी दिखा दिया। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा रह गया है, इसकी छत। नाजरीन ये देखें, ये सीढ़ियाँ हैं, कितनी मजबूत सीढ़ियाँ हैं और कितनी माशाल्लाह ये चौड़ी हैं ताकि इंसान के पाँव फिसल ना सकें। अब मैं भी इसके ऊपर आ रहा हूँ और यकीन कीजिए इस बिल्डिंग में कभी यहाँ पर किसी अंग्रेज़ का हाथ होगा, कभी किसी उस हिंदू फैमिली का हाथ होगा जिन्होंने ये बिल्डिंग उस अंग्रेज़ से ली। अब ये मैं इस छत पे आ गया हूँ। तो नाज़रीन, अगर हम छत पे सबसे पहले आपको दिखाएं, ये छोटी सी चिमनी है। ये इसलिए है कि जो नीचे आतिशदान है उनका जो धुआं है और जो बिल्डिंग का सेंक है वो यहाँ से एग्ज़िट हो सके और बिल्डिंग ठंडी रहे। इन पिलर्स की बात करें जो ये लगे हुए हैं, ये सीमेंट के बने हुए हैं, पुराने दौर के बने हुए हैं और बहुत खूबसूरत है नाज़रीन, बहुत खूबसूरत छत के ये मनाज़र हैं। अगर मैं आपको मज़ीद आगे लेके जाने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर हम देखें तो वो बिल्कुल सामने पुराने दौर का ये एक डेकोरेशन पीस है, गमला नुमा चीज़ है, ये बनाई गई है। ये चीज़ इस बिल्डिंग के चारों कोनों में मौजूद है। एक ये मुझे नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ एक मुझे ये भी नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। इसके साथ साथ अगर शकील आपको दिखाए तो ये इसके जो दूसरे कोने हैं वहाँ पर भी इसी किस्म के, इसी डिज़ाइन के हमें ये गमला नुमा जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। ये खूबसूरत से गुंबद बने हुए हैं। ये भी नाजरीन इस बिल्डिंग के मुख्तलिफ़ कोनों पे नस्ब थे, टूट गए, उसके बाद इनको महफूज किया गया और यहाँ पर रखा गया है। वो सामने हमें एक बहुत बड़ा गुंबद नज़र आ रहा है, वो भी इसी बिल्डिंग पे लगा होता था। और नाजरीन यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो ये चीज़ है नाजरीन, ये एक इधर हमें एक सुराख नज़र आ रहा है। ये होल इस चीज़ की निशानदही कर रहा है कि
कि यहाँ पर किसी दौर में अंग्रेज़ अपना परचम नस्ब करता था और जो हिंदू खातून जिसके ज़ेरे इस्तेमाल ये घर था वो अपना कोई झंडा लगाते होंगे, लेकिन तकसीम पाकिस्तान के बाद यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा नस्ब किया जाता था। यहाँ से खड़े होकर हम पूरे जेल रोड का, पूरे जफ़र अली रोड का और पूरे माल रोड का बागौर जायज़ा ले सकते हैं। नाज़रीन, मैं जब भी इस बिल्डिंग में आता हूँ, यहाँ पर आके बैठता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे मैं एक सदी पीछे चला गया हूँ। और आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मेरे व्यूअर्स 100 साल पीछे चले गए मेरे साथ ही, और उन्होंने भी आज इस 100 साल पुरानी बिल्डिंग का भरपूर लुत्फ़ लिया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन शकील शाह का को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना, अपने प्यारों का और अपने घर वालों का, अपने इधर उधर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह मेरा, आपका और पूरे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।